महाराष्ट्र में भाईचारे पर मुद्दा गर्म है। ठाकरे और ठाकरे में बनेगी बात। क्या उद्धव की पार्टी में होगा नवनिर्माण? महाराष्ट्र में मराठी मानुष पर नया समीकरण। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे ने एक बयान देकर महाराष्ट्र में नए समीकरण को हवा दे दी है। उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने की अटकलें होने लगी। महेश मांजरेकर के साथ एक पॉडकास्ट में राज ठाकरे ने बयान दिया कि महाराष्ट्र के अस्तित्व के लिए वो सारे गिले शिकवे भुलाने को तैयार हैं। त्याच्यामुळे एकत्र येणं आणि एकत्र राहणं यात काही मला फार कठीण गोष्ट आहे अशातला मला वाटत नाहीये, परंतु विषय फक्त इच्छेचा आहे। हा एकट्या माझ्या इच्छेचा नाहीये विषय आणि माझ्या काही स्वार्थाचा पण विषय नाहीये। मला असं वाटतं आपण लार्जर पिक्चर बघणं गरजेचं आहे महाराष्ट्रातच। राज ठाकरे के इसी बयान के बाद सियासी हलकों में सवाल उठने लगे कि क्या उद्धव और राज ठाकरे साथ आने वाले हैं। पहली बात तो यह है कि अगर वो साथ में आते हैं तो हमें उसकी खुशी है, क्योंकि कोई भी अगर बिछड़े हुए लोग साथ में आते हैं या किसी का विवाद समाप्त होता है तो अच्छी बात है, इसमें बुरा मानने की क्या बात है, तो आए। लेकिन इससे ज़्यादा इसके ऊपर हम क्या बोले, क्योंकि इन्होंने ऑफर दिया, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, इन्होंने शर्तें रखी, इसके ऊपर तो वो बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं। देखिए, मैं आपको आज ही बोल के रख देता हूँ, चाहे बीएमसी के चुनाव हो, चाहे लोकल बॉडी के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारी जो महायुति है, हमारी जो एनडीए है, ये निश्चित रूप से ये सारे चुनाव जीतेगी, महायुति की विजय होगी। राज ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं। हम सालों साल एक साथ रहे हैं, आज भी हमारा वो रिश्ता कायम है, भाई का, मित्रों का वो रिश्ता आज भी हमारा कायम है, वो टूटा नहीं है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति बात करती है तो अपने पार्टी चीफ से पूछ लीजिए कि जो मैं बोल रहा हूं ये सही है या नहीं है। दोनों भाई तय करेंगे और हमने उद्धव जी की बात मानी है कि महाराष्ट्र के हित के लिए हमको अगर एक साथ आना पड़े तो हम हमारे जो भी मतभेद है वो हम भूल सकते हैं। राज ठाकरे के बयान पर उद्धव ठाकरे की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि छोटे मोटे झगड़ों को खत्म करने के लिए तैयार हैं, लेकिन राज ठाकरे के सामने उन्होंने शर्त भी रखी। बोले, पहले वो कसम खाएं कि कभी गद्दारों के साथ नहीं आएंगे। मराठीसाठी आणि महाराष्ट्राच्या हितासाठी अगदी किरकोळ भांडणं, तुम्ही बाहेर गेल्यानंतर बातमी वाचल्यानंतर कळेल मी किरकोळ भांडणाचा संदर्भ काय आहे। किरकोळ भांडणं बाजूला ठेवायला मी सुद्धा तयार आहे आणि मी सुद्धा सर्व मराठी माणसांना या हितासाठी, महाराष्ट्राच्या हितासाठी, मराठीसाठी एकत्र येण्याचं आवाहन करतोय। राज ठाकरे ने एक ऐसा बयान दिया है जो महाराष्ट्र की राजनीति को पलट सकता है, लेकिन सवाल है कि 19 साल पहले उद्धव ठाकरे से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने वाले राज ठाकरे क्या एक बार फिर साथ आएंगे। उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी साथ में आए या नहीं, ये उनका और उनके पार्टी का अंतर्गत मामला है और शिवसेना इसमें कुछ कहना नहीं चाहती। इसके पहले भी बहुत बार चर्चा हुई है कि ठाकरे भाई साथ आ सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हमें देखने नहीं मिला। इसके लिए ये सब स्पेकुलेटिव बातें हैं और अगर वो एक साथ आते हैं तभी इस पर हम बोल सकते हैं या टिप्पणी कर सकते हैं। अगर राज ठाकरे जी को ऐसा लगता है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे जी से हाथ मिलाना चाहिए तो इसके दो मतलब होते हैं। पहला मतलब तो यह है कि जिस तरह से महाराष्ट्र के राजनीतिक और सांस्कृतिक सामाजिक ताने बाने को महायुति ने, विशेषकर देवेंद्र फडणवीस जी ने खराब किया है, बदनाम किया है, संविधान को तोड़ मरोड़ कर यहाँ राजनीति लाई है, उसे वो समझ चुके हैं या उससे तंग आ चुके हैं और वो मिलना चाहते हैं उस धारा से जो संविधान पे विश्वास रखती है, जो धर्मनिरपेक्षता पे विश्वास रखती है और सभी लोगों को समानता से नागरिक मानती है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच इसी साल एक विवाह समारोह में मुलाकात हुई थी। इसके बाद भी दोनों के बीच सियासी सुलह की अटकलें लगाई जाने लगी, लेकिन राजनीतिक दूरियां बरकरार रही।
दोनों के बीच अहम और वैचारिक मतभेद गठबंधन में रोड़ा है। हालांकि राज ठाकरे ने अब एक ऐसा बयान दिया है जिससे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने की अटकलें एक बार फिर तेज हो गई हैं।